समय को सुधरते रहता। मैं ऐसा आप लोगों को मेरी लाइफ स्टोरी आप लोगों के सामने रखूँगी इंशाल्लाह। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी लाइफ स्टोरी नहीं रखूँगी, स्ट्रगल तो बहुत है देखो मेरी लाइफ में, कितना भी मैं हो गए। थैंक यू, जज़ाकल्ला खैर, वेलकम। तुम्हें को गोलियाँ डाला मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। अभी अम्मी का ने देखो नल्ला था, नल्ला है तो पानी वानी भरने का है, और पानी भरने के बाद में भी दूसरा भी काम अभी इधर आओ यहाँ बैठो मेरे पास। तो नल्ला था पानी वानी, एक मिनट में बात करने दो। पानी वानी भी भरने का है, कपड़े धोने का है, नल्लाने का इंतज़ार कर रही हूँ, सालन भी बनाने का है। मैं जाके तरकारी लेकर आ लेते, इन्हें लेकर लेते तो सालन बना लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा माइंड मेरा मतलब सेट नहीं है समझो, खुश भी नहीं हूँ परेशान भी नहीं हूँ समझो, कुछ ऐसी ही समझो। माइंड थोड़ा माइंड और ज़रा सेट होने ज़रा टाइम लगता, मेरा माइंड नहीं एकदम एम्प्टी हो जा रहा कभी कभी। खैर आप लोग भी दुआ करो अगर अच्छे रहे, जैसा मेरे बच्चे अच्छा पढ़ना लिखना, इन लोगों के लिए बहुत मेहनत करूँगी इंशाल्लाह मैं। और रेहान बहुत पढ़ते करते, रेहान मैं खूब पढ़ूँगा गाइस, खूब पढ़ के बड़ा आदमी बन के, और बड़ा आदमी बन के ऐसा पालूँगा सोच भी नहीं सकते। मैं चैनल खोल दूँ, बड़ा होके चैनल खोल के, रो ना तो मम्मी। रेहान अच्छा पढ़ते करते, रेहान अच्छा, रेहान को पढ़ाना मेरे हाथ में है। अच्छा रेहान को पढ़ाती हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान बनाती हूँ इंशाल्लाह। मेरे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग अभी थोड़ा मेरे बच्चों की फीसेस में हेल्प करिए, क्योंकि रेहान को पढ़ने की बहुत ख्वाहिश है। थोड़ा मेरा वक्त सही नहीं चल रहा, तो इंशाल्लाह सादिया को भी कॉलेज का बहुत है खर्चा, और रेहान का भी है। आप लोग थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों को फीसेस में सब कुछ भी नहीं है। जियान का भी देखे देखे तक एक मंथ की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाते भी, स्कूल स्टार्ट हो जाता उनका, तो आप लोग हेल्प करो थोड़ी बहुत। मैं बहुत पढ़ाती हूँ बेटे, मम्मी में एक अच्छा पढ़ाते ना बोल के पूछ रहे लो, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, बहुत ख्वाहिश है बहुत बड़े इंसान बनना बोल के कहते, बहुत अच्छा पढ़ के। तो दिल मेरा तकलीफ में नहीं रहना, मैं पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ती हूँ मम्मी, मैं बहुत बड़ा इंसान बनती हूँ तो के बोल रहे। और सादिया को भी मैं बोलते जा रही हूँ, सादिया तुम अच्छा पढ़ो, तुम अच्छा पढ़ेंगे तो आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो सादिया भी थोड़ा बहुत ज़िद कर रहे, समझो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है सादिया को भी। तो अगर सादिया को मैं तो बहुत अच्छी और अच्छा पढ़े, उन्होंने रहते थोड़े बहुत घर में परेशानियाँ चल रहे थे ना, न करो बेटे खाओ बेटे, तो थोड़ी बहुत घर में परेशानी चलने की वजह से सादिया की स्टडीज़ के बर्बाद पड़ा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी एक सब्जेक्ट में गए समझो। तो मैं बोल रही तुम पढ़ो, अच्छा पढ़ेंगे तो कुछ कर सकेंगे ना। अगर तुम्हारी ज़िंदगी फिर देखो फिर परेशानी में रहती है, कि उनको समझाते जा रही हूँ, लेकिन कभी कभी ज़िद पना करते हैं, कभी कभी नहीं सुन रहे मेरी बात। सादिया के साथ भी बहुत पुकारना हो गया, होना हो गया, एक बात बोले सो बात को 4 बार बोलना पड़ रहा। बच्ची है, औरत बच्ची बोलते साथ ही सुन लेना ना, नहीं सुन रहे उन्होंने। पढ़ाई की जगह बुक मतलब थोड़ी देर पढ़े जैसा कर रहे, फिर बाद में बुक क्लोज करके रख दे रहे, ऐसा भी सता रहे, सादिया भी सता रहे। सब में अच्छे समझदार बेटे इरफान है, देखिए इरफान बहुत पढ़ते, इरफान बहुत मेहनत करते, इरफान को ज़िंदगी का एहसास है। इरफान को मैं पढ़ती हूँ मम्मी, अच्छा करती हूँ कि इरफान को। और रेहान भी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, रेहान भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा लो हो जा रहे। स्टार्टिंग FA1 FA2 FA3 में अच्छे मार्क्स लेके आए, उसके बाद में रहते रेहान भी कम मार्क्स लेके आ रहे समझो। तो रेहान को मैं समझाई, रेहान बोले मम्मी अब उन्हें तो छोटे समझो भाई, रेहान सादिया तो बड़े हैं ना, सादिया ज़रा ज़िद कर रहे। सादिया क्या है वो तो सीरियल्स होना, सादिया को पाकिस्तानी सीरियल देखने बैठ जाती हूँ बोलते, फ़ोन मिलते साथ ही पाकिस्तानी सीरियल लगा के बैठ जाती। तो मैं गुस्सा कर रही हूँ उनको, सब नहीं करना बेटे ऐसा सब बोल रही। तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया समझो, ऐसा है। और क्या बोलते सो पढ़ना बेटे, हम उनकी उम्र में बहुत पढ़े लिखे, मैं उनको समझाई। और जो कॉलेज में है उनको एक फर्स्ट ईयर पढ़ लिए, सेकंड ईयर में इसमें पढ़ाना पड़ता है, उसमें से निकाले तो नहीं होता।
अच्छा है कॉलेज वो। अब पढ़ा लेंगी, एक सेकंड ईयर भी पढ़ा ले के बाद में उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर देती मैं डिग्री के लिए। वो कॉलेज में नहीं रखती मैं उनको, क्योंकि डिग्री के लिए उनको डिग्री करा के उनको जो भी उनकी जो जो उनकी मनपसंद की चीज़ें हैं, उनको ब्यूटिशन सीखना मुझे बहुत ख्वाहिश है। उनकी ब्यूटिशन सिखाती हूँ उनको। ब्यूटिशन में भी सीखने के लिए पहले फ़ीस बहुत पे करना है। देखिए 3 मंथ्स का रहता कोर्स, 6 मंथ्स का रहता कोर्स। तो उनको ब्यूटिशन हेयर का, ब्यूटी का, आईब्रोज़ का, फेशियल्स का, सब चीज़ में बहुत सारा इंटरेस्ट है उनको। तो वो सिखाएंगे बोल के जैसा है समझो। थोड़ा सा पढ़ाई भी रहना ज़रूरी है ना। अभी तो देखिए उन्हें 17 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने कम से कम एक इंटर तो पढ़ लिए के बाद में उनको ये सारे कोर्स सिखाएंगे बोले जैसा। थोड़ा टाइपिंग रहता, एज ए रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब भी मिल सके उनको कल के दिन। अभी वो मैं बहुत पढ़ाना बोल के है उनको, लेकिन उन्होंने अच्छा पढ़ेंगे तो मैं उनको जितना भी हो सका अपना मनमट्टी होके मैं इतनी जितनी भी होते उतनी मेरी मेहनत करके मैं पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। रेहान को भी पढ़ाऊँगी, सादिया को भी पढ़ाऊँगी, इरफान को भी पढ़ाऊँगी। और आप लोग भी मेरे यूट्यूब वीडियो को साथ दियो, मेरे यूट्यूब चैनल को अच्छे आगे बढ़ाइए आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल से मैं भी कुछ भी बहुत तो भी कमाऊँगी तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँगी, मैं लिखा सकूँगी। कुछ भी थोड़ी बहुत तो भी सैलरी आए तो यूट्यूब से मेरे बच्चों को पढ़ा के लिखा के एक काबिल इंसान बनाऊँगी। बड़े बच्चों के साथ में तो मेहनत बहुत करी मैं, लेकिन उन लोगों के साथ उन लोगों से तो ये सिला मिल गया कि उन लोग की गर्लफ्रेंड्स में बिज़ी है समझो। बस इतनी बात है, अभी कुछ भी नहीं है। उन लोग अपने गर्लफ्रेंड्स में बिज़ी है। उन लोगों की ज़िंदगी सब कुछ है, सब अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए ही है बोले जैसी जी रहे वो लोग ज़िंदगी। और बड़ा बेटा तो इतना दीवाना है गर्लफ्रेंड में, इतना दीवाना है, इतना दीवाना है। उसको माँ भी कोई माँ की भी इज़्ज़त नज़र नहीं आ रही, बाप की भी इज़्ज़त नज़र नहीं आ रही। इतना बदमाश और इतना ख़राब हो चुका है गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ के। गर्लफ्रेंड भी कैसी गर्लफ्रेंड होंगी, गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी कैसे होंगे। फिर देखो तो नहीं है, नमाजी परहेजगार अच्छे लोग हैं बोलते। मेरे बड़े बेटे जो लड़की से बात करते, वो लड़की के लोग अच्छे नमाजी परहेजगार मुस्तादी माँ है, मुलसा है बोलते। वस्तादी माँ और मुलसाब की बच्चियाँ ऐसा दूसरों के बच्चों को घाले में डाल के। और मेरा बच्चा जितने भी कमाता ना सैलरी, वो मेरे को सीधा सैलरी नहीं देता, वो लड़की पे उड़ाता समझो, बच्ची पे उड़ाता। पता नहीं अब सैलरी नहीं दे रहा, हर महीना आते साथ ही मेरे कन पैसे नहीं है, मेरे कन ये महीने में पैसे नहीं है, वो महीने में पैसे नहीं है, घर चलने पैसे नहीं है, मेरे को पैसे नहीं पूछना बोलता। अपन क्या समझना, हम रोज़ाना सुबह का टाइम नाश्ता बना के दे रही, टिफ़िन बन रही, कपड़े धो रही, तो हमको सैलरी की आश रहती इतना हर माँ को। अरे चलो बच्चा ये कमा के लेके आए तो घर में राशन पानी लेके ऐसा ऐसा। तो उससे पहले चुने क्या बोल देता, मेरे कन पैसे नहीं है, मेरे कन नहीं रे, तू रोज़ काम को जाना रहा, जाम को जा रहा ना रे भाई, कहाँ कर रहा तू, तेरी सैलरी बोल के हम पूछते इतना नहीं है, क्या करो बोल रहे नहीं है, मैंने नहीं आई सैलरी बोल के बोलता। मतलब उनकी गर्लफ्रेंड भी जैसे कॉल सेंटर में कैसे रहते पोटियाँ, इन्हों भी कॉल सेंटर में करते समझो। कॉल सेंटर में करने वाली पोटियाँ कैसे रहते, तो वो बच्ची भी कॉल सेंटर में पहले जॉब करती थी। कॉल सेंटर में करते करते इसको घाट ली समझो, इसको घाट लेके इसको लूट ले भी समझो। कुछ भी नहीं, हमारे बेटे को नहीं है, मीठे मीठे बातों से। मुलसाब नहीं है कहते उन्हें, मुलसाब की बेटी है उन्हें, उस्तादी माँ की बेटी है कहते। उनकी अम्मा भी उनके घर को मेरे बेटे जाते आते वो कैसे अच्छे लोग हैं कि मुलसाब के जैसे लोग हैं कहते लोग तमीज़ से जिब के लोग हैं कहते सब दूसरे बच्चों को कैसा बुला के बिठा लेते कि अब जब हम अपना बच्चा वो बच्ची का दीवाना है तो अपन क्या एक्शन ले सकते, अपन कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते समझो। अपना बच्चा ही दीवाना है लड़की का, वो उनके घर में जाना बैठना, बातचीत करना, वो लड़की को ये वो चीज़ें दिलाना, खिलाना पिलाना। सास भी मिली हुई है इसमें, हाँ सास भी मीठे मीठे बातें कर लेते हुए, हाँ ये बातें वो बातें ऐसे वैसे। बस समझो पूरा मेरे बच्चे को पूरा ख़राब कर दिए समझो, सास और वो बच्ची मिलके पूरे को दीवाना कर दिए। इसके लिए कितना भी तो लोग कितना भी दीवाना करने दो, लेकिन हमारे बच्चे में भी रहना ना, हमारे बच्चे में सेंस रहना कि अरे हमारे मम्मी का मेहनत कर रहे, हमारे पापा देखो तो ऐसे है घर में। हम मतलब कभी जॉब को जाते कभी नहीं जाते हमारे बाबा, हमारे घर का हाल ऐसा है। लेकिन मैं अच्छा घर लेके चलूँगा, मैं घर को अच्छा संभालूँगा। हमारे मम्मी जॉब करते हुए, यूट्यूब चैनल चलाते हुए, इंस्टाग्राम भी चला रहे, कई को चला रहे, कुछ सैलरी आ रही बोले इससे चला रहे हमारे मम्मी 4 पैसे कमाने के लिए। फिर SSB कॉमेडी भी में हमारे मम्मी जॉब कर रही, ऑफ मतलब कॉमेडी के चैनल में भी, वहाँ से भी कुछ पैसे आ रहे। हमारे मम्मी घर चलने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे, फिर मैं कहीं को करूँ ऐसे हरकत बोल के। हमारे बड़े बच्चे को इतना भी सेंस नहीं है समझो। वो लड़की में पूरे को दीवाना हो गया। वो भी बच्ची कॉल सेंटर में इसके साथ में काम करती थी। कॉल सेंटर में करते 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 ये रहो जो पीनों का जो मेरे बच्चे को ना अंधी मोहब्बत में जो दीवाना है ना, वो कितने दिन की मोहब्बत रहती नहीं, थोड़े दिन करते बाद में पुटियाँ छोड़ देते। मेरे बेटा भी कोई पुटी मिला तो छोड़ देता, वो तीज बात है समझो। खैर उन लोगों को अल्लाह ही बेहतर जाने।
अच्छे लोग आए कहते बोला मोल साहब वस्तादी माँ और मोल साहब की बेटी है। कहते वस्तादी माँ मोल साहब की बेटियों को कैसा छोड़ देते कि लगा अपने बच्चियों को जाके दूसरों के बच्चों का घर उजाड़ दो, जला दो। कैसा ये करते कि बेटियों को कैसा फ़ोन आ देते कि दूसरे बच्चों से बात करो, दूसरे बच्चों के साथ में लाइन में टक्का करो। ऐसे रहते घंटे घंटे रहते फ़ोनों पे। घर में नहीं है एक डब्बा पीने का पानी का डब्बा, जाके पीने का पानी नहीं रहता, पानी लेके आओ जाके 5 रुपये का 5 रुपीज़ में पानी मिलता आगे एम्बुलेंस में, वहाँ से जाके पानी लेके आओ। तो पानी लेके आने टाइम नहीं रहता हमारे बड़े बेटे को। फ़ोन में घंटों चैटिंग, फ़ोन में बातें, वो भी स्पीकर ऑन करके कॉल पे लड़की के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, पुट्टी के साथ में कितने की वक्त बातें करते रहता ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों से। मैं चलते फिरते रहती हूँ घर में, यहाँ नहीं कि हमारी अम्मी सुन रहे, हमारी अम्मी सुन के थे क्या समझेंगे, बोले जैसा डर नहीं रहता। मेरे बड़े बेटे को आराम से रुबाब से बात करता वो लड़की से फ़ोन पे। वो लड़की के घर वाले कैसा छोड़ते कि उन भी रुबाब से फ़ोन पे बात करती मेरे बेटे से। और उसको कुछ भी चॉकलेट वो खाना दिल बोला तो रुबाब से बोलती कॉल करके, मैं शॉप पे यही मैं स्कैनर भेज रही हूँ, जल्दी पैसे डालो, मैं चॉकलेट खाने का है, 200 का 300 का क्या रहता कि ये चॉकलेट 100 रुपये की इन्हें डाल देते, उनको खा लेते, इनको गांड मार के चले जा रहे हैं हमारे बड़े बेटे को। खैर कोई बात नहीं, हमारा बड़ा बेटा भी बहुत कुछ कम नहीं है, उन्हें कुछ बहुत डेढ़ उशार है उन्हें भी, उसको भी इतना उन्हें सोच रहा शायद ये लड़की मेरे को साथ देती। और वो लड़की को अम्मा बाबा कैसा छोड़ते कि ऐसे कैसे माँ बाप है कि जो लड़की को ऐसा हवा को छोड़ दे रही, दूसरे लड़के के साथ में मिलने दे रही। और जो है सो क्या बोलते सो वो हमारा बेटा जो सो हमारे सास से मिला के लेके आया करते लड़की को, वो सास से मिलाया और क्या बोलते हैं हमारे चाचियों से मिलाया और मेरे घर तक नहीं लेके आया। कहीं बोलता मेरे घर को लेकर तो मैं फोड़ती हूँ, मैंने लेके आना, बोली मम्मी तुम आपको भी मिला, तू मम्मी एक दिन लेके आया तो मैं किसी से भी मिलना नहीं चाह रही हूँ, किसको भी नहीं लेके आना। किसी की गैर इजाज़त, किसी की माँ बाप की गैर इजाज़त की लड़की को मतलब घर को कहीं को लेके आता भाई तू, मैं कहीं को मिलूँ बोल के ऐसी बोली। मैं फिर 2-3 बार मेरे से ही फ़ोन पर बात कराया तो मैं सलाम दुआ के हद तक की, जिसके बाद में उनके माँ बाप को मतलब मेरा यूट्यूब चैनल देख लेके वो देख लेके इन लोग मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे शब्द के सोच रहे। कुछ भी अच्छे नहीं है हमारा घर, देखो ऐसे परेशानियों में चलता सब कुछ जो देख रहे होंगे आप लोग वीडियोस में। और आपकी बच्ची को आप मेरे हर एक वीडियो देखते लोगों को, सब वीडियो नहीं छोड़ते बोल के नहीं, आप लोगों को तो दिख रहा ही छूँगा हमारी परेशानी कैसी है और मेरा बच्चा मेरे को कैसी इज्जत करा, बेइज्जती करा, सब दिख रहा छूँगा। तुम्हारी बेटी को कल के दिन कर लेके तुम्हारी बेटी को कैसा अच्छा रखता बोल के तुम तुम्हारी बेटी को इतना दीवाना बना दिए मेरे बेटे के। खैर तुम लोगों की मर्जी है वो, आगे अगर तुम लोग की ज़िंदगी में कुछ भी हुआ तुम्हारी बेटियों के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ में करके दिए के बाद में भी ऐसा हुआ वैसा हुआ फलाना हो के रोना ही पड़ेगा। लेकिन जब एक इंसान माँ की इज्जत नहीं करा तो उन्हें गैर औरत की क्या इज्जत करता, ये तो याद रख लो आप। कल के दिन तुम्हारी बेटी को देते छूँगे, तुम तो भी सास भी मिले हुए इसके अंदर गुपचुपी करना, गुपचुपी कामों में ये मेरे बेटे के साथ में बेटी जो फ़ोना करती, सास भी फ़ोन पे बातें करती मेरे बेटे से, पूरे हो रहे लोग के काम। लेकिन खैर कभी भी अच्छा नहीं रहेंगे ना तुम लोग का घर अच्छा रहेगा ना कभी भी, जो मेरे घर के पीछे पड़े हुए हैं ना उन लोग तुम लोग कभी भी अच्छे रहेंगे। लेकिन वो बच्ची से मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी गिला दुश्मनी नहीं है। खैर लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बच्ची जो बच्ची चाह रही थी वो बच्ची बोलना था तुम्हारे मम्मी की इज्जत करो, वो करो, ये करो। लेकिन उन लोग भी चढ़ाने वाले निकले समझो कैसे। लेकिन कुछ बोलता हूँ अच्छे शरीफ लोग हैं, मतलब शरीफ लोगों के बच्चियाँ नहीं करते ऐसा। शरीफ लोगों की बच्चियाँ लव करना, किसी को पसंद करना, ऐसा कुछ भी नहीं रहता शरीफ लोगों की बच्चियों का सीन। मालूम जो माँ बाप पसंद करे वो माँ बाप को ही पसंद करे, वही लड़कियों को पसंद करके शादी कर लेते। लेकिन ये कॉल सेंटर में करे सो थोड़े पोटियाँ, चंद पोटियों के बारे में बोल रही मैं, कॉल सेंटर में करे सो बच्चियाँ ऐसी रहती है चंद पोटियाँ। लेकिन हमारे बच्चे जो है नहीं कॉल सेंटरों में जो कर ले सो पोटियों के पीछे जो पड़े हुए हैं नहीं, इन लोग अच्छे शायद उनके सोच रहे, इन लोगों की गांड पे ऐसा मारते लोग। कॉल सेंटर में करे सो पोटियाँ कैसे रहते हो तो एक नहीं तू नहीं अब ये क्या और बोलते लोग, इन्हें इससे शादी कर लेते, इससे मज़ा उड़ा लेते, इसके जब पैसे खत्म होते साथ ही चल अभी कोई मिल गए तो चल जाते। ऐसे रहते कॉल सेंटर की बच्चियाँ, वो हमारे बच्चों को नहीं मालूम हो रहा। खैर इंशाल्लाह उन लोग भी जब दुनिया देखेंगे, उन लोगों की एज आएंगी 25-30 साल के होंगे, उन लोग भी तकलीफ़ा गुजरेंगे ना इंशाल्लाह ज़रूर ठोकरा लगेंगे मेरे बच्चे को रहमान को। और इतने बढ़ चढ़ के बातें कर रहा, जब से ये गर्लफ्रेंड मिले जब से इज्जत नहीं कर रहा माँ की बिल्कुल इज्जत ही नहीं कर रहा, मेरी इज्जत नहीं कर रहा बिल्कुल। मेरा बड़ा बेटा मंझला बेटा इज्जत करता था मेरी, फिर भी ज़रा रिस्पेक्टफुल बात करता था। मंझला बेटा अच्छे आदत का था, मंझले बेटे का ऐसे बिल्कुल आदतें नहीं थे मेरे मंझले बेटे का। नहीं उसकी तारीफ़ करती थी मैं, मेहनत करना मम्मी तुम्हारी मेरी परेशानी में रोई तो रोता था बाजू में बैठ के, मैं तकलीफ़ में रहता हूँ मम्मी ऐसा ऐसा सो एंड सो बोल के बोलता था। मेरा मंझला बच्चा इमरान है उसका नाम, उसको पूरा ख़राब कर दिया हमारा बड़ा बच्चा मिलके। सिगरेट नहीं पीने की आदत थी मेरे मंझले बच्चे का, नहीं इन्हें सिगरेट पीते थे, इसको भी सिगरेट पिनाना सिखा दिया मेरे मंझले बच्चे को। और मंझला बच्चा बहुत अच्छा था, मेरी तरफ हमेशा मेरी स्टैंड लेके बात करता था। अब इसको गुस्सा करता था, अरे नखरे नको कर रहे, बड़े बड़े बात नको करो बोलता था मेरा मंझला बच्चा, तो उसको भी पूरा ख़राब कर दिया।
यानी कि इसको भी गर्लफ्रेंड है, तो तेरे को भी एक गर्लफ्रेंड है ना बोले जैसा, उसको भी एक गर्लफ्रेंड का चक्कर में डाल दिया समझो। मेरे मंझला बच्चा अच्छा जॉब को जाता था, एक दिन भी छुट्टी नहीं मारता था, मेरी रेस्पेक्ट करता था मेरा मंझला बच्चा। इन्हें तो डिसरेस्पेक्ट हमेशा, जब से इसको ये गर्लफ्रेंड मिली ना मेरे बड़े बेटे को, जब से मेरे से नहीं बढ़ चढ़ के बात करने लगा और ऊपर ऊपर आने लगा, हर बात से पहले लड़ने लगा मेरा बड़ा बच्चा। और ये मेरा सेकंड वाला बच्चा अच्छा था। मेरे सेकंड वाला बेटा ना कभी भी नहीं मेरे को बोलता था उन्हें कि लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, उन्हें ऐसा हो गया वैसा हो गया ख़राब हो गया। तो मेरा मंझला बच्चा मेरे को बोलता था मम्मी इसको तुम सुधारो ऐसा हो, तो मैं बोली क्या सुधारूँ बेटी, सुधरने वाला है क्या, उन्हें दीवाना है पुट्टी चुप के 24 आवर्स बात ऐसा कैसा माँ बाप की पुट्टियाँ फ़ोन ऑन दे के छोड़ देते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम हमारी बच्ची को एक 5 मिनट फ़ोन नहीं देते, तो ऐसे कैसे माँ बाप है कि जो औलाद को ऐसा पूरे को छूट दे देते, फ्री छोड़ देते। लेकिन उसके बाद में मेरा मंझला बच्चा भी अच्छा था, अच्छा जॉब को जाना, मेरे को अच्छी तनख्वाह देना, ऐसा घर चलने में मेरा बच्चा मेरे को बहुत साथ दिया मेरा मंझला बच्चा। ये बड़ा क्या है मालूम, 1 महीना तनख्वाह दे के 2 महीने तनख्वाह नहीं देता, बड़ा ऐसी आदत का है। तो क्या करा मालूम, रहते मंझले को भी चढ़ा के मंझले को भी ख़राब कर दिया समझो। मंझले को भी सिगरेट पिनाना सिखा दिया, मंझले को भी एक मतलब गर्लफ्रेंड तू अकेला है, तेरे को भी एक गर्लफ्रेंड, ये चाहिए पोटी की सहेली कहते हैं वो बच्ची भी अभी एक जनी, जो मेरी मंझले बच्चे की गर्लफ्रेंड है, ये जो बड़े बच्चे की गर्लफ्रेंड है उसकी सहेली थी कहते हैं वो बच्ची भी। तो वैसा फ्रेंडशिप करा दिया, दोनों को भी गर्लफ्रेंड है समझो, दोनों तो अपने गर्लफ्रेंड में बिजी रहते, उनको माँ की याद नहीं आती। एक टाइम को मेरे शौहर अच्छे, मैं बोल रही ना ये बच्चे ना, मेरे बच्चे ना गर्लफ्रेंड में पूरे ख़राब हो गए समझो। बड़ा बच्चा ख़राब कर दिया मंझले बच्चे को भी। बड़ा बच्चा बढ़ चढ़ के रेस्पेक्टफुल बात नहीं करना, और बहुत कुछ है बड़े बच्चे के बारे में बोलने के लिए, जो मेरे को सताया, जो झिड़कियाँ दिया, इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे दिल को तकलीफ़ होंगी मैं बोलते जाऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो आज मेरे को सताया, आज मेरे को रुलाया, आज तू गर्लफ्रेंड के चक्कर में रह के, इंशाल्लाह कल तेरा भी दिन आएगा, देखो तेरे औलाद दुगना रुलाएंगी। मैं इतना खिलाती पिलाती ना फ्रेंड्स, मैं जितने भी हिंदू मेरे ब्लॉग डालती हूँ आप लोगों को पकवान के, मैं सब कुछ ब्लॉग डालती हूँ लोगों के मुँह से मेरे को मालूम हो रहा कि मैं नहीं पका के खिलाती हूँ, कहते मैं तड़पाती हूँ, कहते मैं घर में रोटी नहीं बनाती हूँ, कहते टाइम पे नाश्ता नहीं बनाती हूँ, कहते मैं टाइम पे नहीं पकाती हूँ, कहते मेरे ख़ास लोगों की तरफ से मेरे को मालूम हो रहा। तुम्हारा बड़ा बच्चा ऐसा बोल रहा था, तुम्हारा बड़ा बच्चा बोल रहा तुम टाइम पे नाश्ता नहीं देते, कहते टाइम पे खाना नहीं देते, कहते आप लोग देखी ना मेरे हर एक ब्लॉग में मैं कैसा कैसा पकाती हूँ, मेरे बच्चों को कैसा कैसा खिलाती हूँ, मेरे बच्चों की मनपसंद का रमज़ान के महीने में, उससे पहले रमज़ान नहीं आने से पहले में मैं कैसे कैसे पकवाना करती हूँ, सब कुछ आप लोग देख चुके। मैं कैसा कैसा मेरे बच्चों को खिलाती हूँ पिलाती हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती हूँ। कुछ भी परेशानी मिले तो कैसा भी करके किधर से भी करके मैं मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ। लेकिन मेरा बड़ा बच्चा मेरे को ऐसा बदनाम करा, मैं इसको टिफ़िन नहीं बनती हूँ, कहते नहीं खिलाती हूँ, कहते झूठ की याद नहीं। खैर भी एक दिन साहिब औलाद बनेगा, उसकी भी शादी होंगी, उसके भी 4 बच्चे होंगे इंशाल्लाह, उसकी औलाद दुगना करेंगी। मेरे साथ उन्हें जो भी झूठ बोल रहा मेरे लिए इतनी नफ़रत दिल में भर लिया ना। खैर कौन भरे, वो लड़की के लोग भरे नहीं मालूम, या इन्हें खुद से मेरे इसके दिल में दुश्मनी पाल लिया नहीं मालूम, या फिर नहीं तो इनके मेरे सास तो सगे फूफू है, उतना तो मेरे कभी भी शिकायत नहीं करते, मेरे से मोहब्बत ही करते हो, एक ही फूफू है हमारे। हो सकता है उनके दादी भी कुछ भी बोले होंगे मेरे लिए, तो मैं तो मेरे सास के ऊपर डाउट नहीं करूँगी। लेकिन इन्हें अपने खुद से इतनी जहर भर लिया, या अपने तो लड़की वालों की खुशी में, वो बच्ची की खुशी में बोल लिया, या अल्लाह बेहतर जानता। खैर अल्लाह ताला जो भी मेरे ख़िलाफ़ उसका दिल इतना ये करे, उन्हें मेरे से इतना दुश्मनी करने लग रहा ना, उन्हें मेरे को क्या बोला जल्दी शादी करो बोल के बोला। मैं क्या बोली देखो बेटे तुम अभी 21 साल के 21 ईयर्स के हैं, तो अभी तुम अच्छा कमाओ, तुम अपने पैरों पे ठहरो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारी चार पैसे, देखो शादी करना बोल तो पैसे बहुत होना, देखो बेटे एटलीस्ट रस्म करना बोलते भी एक पैसे होना। जाके अपन बच्ची को लड़की को जाके मुँह दिखाई मुँह मीठा करके भी आए थे 5-6 हज़ार होना। देखो जाना, बच्ची के हाथ में पैसे रखना, 4 बड़े लोगों को लेके जाना, जाने आने ऑटो का किराया, फूल मिठाई, बच्ची के हाथ में 500 1000 1100 रखना,
एक 4-5 हज़ार का खर्चा है बेटे, खाली मुँह मीठा करके आने चो। रस्म तो दूर की बात, रस्म भी करना तो 4 पैसे अच्छे हाथ में रख लेना, शादी तो बहुत दूर की बात है, लाखों के पैसे खर्चा करना पड़ता। तुम अच्छा कमाओ, थोड़े पैसे जमा करेंगे तुम्हारा अच्छा बुरा। अभी तो तुम 21 ईयर्स के छे ना, बोली क्या बुरा बोली, बोलो कुछ बुरा तो नहीं बोली ना। अभी तुम अभी कुछ भी पढ़े नहीं लिखे नहीं तुमको सब पढ़ा रहे, तुम मेहनत ही करा रहे बोले। तो मैं भी क्या करूँ बेटे, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तुम्हारे बाबा नहीं कमा रहे, तुम्हारे बाबा सीधा जॉब पे नहीं जा रहे बोल के, तो मैं तुम लोग को मेहनत मतलब तुम लोग तुम जॉबों पे गए ना बेटे, घर की परेशानी देख के होती। बोली मैं क्या गलत बोली, बोलो मेरे से जितना हो सका उतना कर रही। मैं स्कूल की जॉब कर रही हूँ, फिर घर में आके तुम लोग को पका रही हूँ, खिला रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, वहीं सुबह की शाम हो जा रही। अभी क्या करूँ, अभी मेरे को नया कॉमेडी में भी ऑफर मिला तो वहाँ पर भी जा रही हूँ, वो भी पैसे घर में लगा रही ना। बच्चों की स्कूलों की फीसेस मैं ही बन लेना, सादिया की, कॉलेज की, रेहान की, जियान की, सबकी, इरफान की, पूरों की मैं बन लेती थी। फीस ना कुछ भी नहीं बनते थे। उन लोगों की तनख्वाह सिर्फ एक जना 8,000 देता था, एक जना 7,500-8 हज़ार देता, वो भी रहमान जो 1 महीना दिए ना, दूसरे महीने में नहीं देना, ऐसा बोल कर देता था। एक हमारा मंजिला बच्चा ज़रा रेगुलर देता था, रेगुलर देते उसको भी हवा लग गई, उन भी 3 महीने से जॉब को नहीं जा रहा। रमज़ान का महीना गया, रमज़ान से पहले से नहीं दे रहा हमारा मंजिला बच्चा, रमज़ान का महीना रमज़ान से पहले से, और ये महीने में भी घर में बैठा हुआ है कते फ़ोना देख लेते, फ़ोनों में गर्लफ्रेंडों से चूप के चिट चैट्स कर लेते हुए। क्या मिल रहा उन लोगों को, वो बच्चे या तो अपने माँ बाप में फैमिली में मिलजुल के मिलते हुए, स्कूलों में जाते हुए, पढ़ लेते हुए, लिख लेते हुए, उनसे चिट चैट्स कर लेते हुए बैठे हुए। इन लोग घर बैठ के खाली पीली पोटियों के चक्करों में पूरी लाइफ ख़राब कर लिए, माँ को घर से बेघर कर दिए, लोग बर्बाद कर दिए। तो इन लोगों में इंशाल्लाह घर कुछ भी नहीं है, घर तो दोज़ख बन गया। घर तो अब जन्नत बनने के लिए टाइम लगता, मैं तो जन्नत बना के रखी थी घर को, और बट इन लोगों के हाथों से घर को दोज़ख बना लिए माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकती, कितना भी हो तो इन लोग नहीं सुधरने वाले हैं। बस इतनी बातें देखिए, और अभी इंशाल्लाह मैं जैसा भी मेरी स्टोरी जैसा दिल बोलेगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। बस यही है, देखो मेरी लाइफ, अभी लाइफ तो बहुत ही, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी, बहुत परेशानियाँ उठाई, बहुत तकलीफ़ उठाई, हर एक तकलीफ़ का सामना करी मैं जो भी तकलीफ़ों का सामना करी हर एक बात आप लोगों के सामने रखी इंशाल्लाह। और मैं बहुत तकलीफ़ें उठाई इंशाल्लाह। जैसे मेरे पे तकलीफ़ पूरे में जब जैसा दिल बोलेंगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों से हर एक तकलीफ़ आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे को सपोर्ट करते, आप लोग मेरे से अच्छी बात करते, आप लोग मेरे तकलीफ़ और मेरे दुख और गम को समझते, और थोड़े अच्छे लोग भी हैं कि जो भी मेरे को मदद करते। इंशाल्लाह अभी बच्चों का, मेरा कॉलेज का, सादिया का स्कूल का बहुत सारे खर्चे हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जो भी हो तो आप लोग अपनी खुशी से मदद करना चाहे तो करिए। आप लोगों को दुआ ही शक्ति देखो माय डियर फ्रेंड। इंशाल्लाह अभी उन लोग तो रहमान इमरान तो सुधरने वाले नहीं होते, अभी लोग हो गए ख़राब, कई लोग गर्लफ्रेंड के चक्करों में, सिगरेटा पीने के चक्करों में, इसमें ख़राब हो गए समझो। अब मेरे हस्बैंड बोलते क्या है कि अब उन लोगों के साथ में चला लेके चलते समझो। मेरे हस्बैंड अगर अच्छे रहते तो ये कुछ भी नहीं होता था। घर का हेड ऑफ़ द फैमिली सही रहना फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तो अच्छी थी, देखो मैं जितना भी अच्छी थी, मैं बुरी थी, मैं कैसी थी, मेरा अल्लाह बेहतर जानता। लोग आके 4 बातें बोल के गए तो वो सही नहीं होता। देखो जो हंसने वाले हैं हंस लो, जो मैं अच्छी हूँ नहीं हूँ, मेरा घर में कैसा चला लेके चली, मैं कैसा मेरे घर को इज्जत से लेके चली, वो मेरा अल्लाह बेहतर जानता समझो। इतने दिन से मैं कभी भी अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी घर की कहानी नहीं बोली, क्योंकि बोले होट भी अपने दादी अपने बोल के खामोश बैठी, लेकिन आज तकलीफ़ हो रही, आज इधर उधर बिखर गई बोल के मेरे को बोलना पड़ रहा। खैर मेरे हस्बैंड हेड ऑफ़ द फैमिली सही रहे तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता था। हेड ऑफ़ द फैमिली अगर जाए सही जॉब पे सीधा जाके घर चलाते तो ये लड़के भी ख़राब नहीं होते थे, और मेरे को मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। लेकिन हेड ऑफ़ द फैमिली सही नहीं था, हेड ऑफ़ द फैमिली अच्छा नहीं है तो बच्चे भी वो चक्कर पड़ के तू मैं तू कितना मैं कुत्ता बोले जैसे ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे समझो। माँ बाप की रिस्पेक्ट इसके लिए नहीं कर रही हमारे बच्चे, क्या बोलते हो हम लोग को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ते साथ ही जॉब पे लगा दिए तुमला बोलते, क्या करेंगे लोगों के घर में कभी कहीं तो नहीं है, बाप ने सो बच्चे भी हैं जो माँ को भाइयों को पाल रही, वैसा नहीं है सेंस हमारे बच्चों में। कुछ बोलते तुम हमको मेहनत का कराए बोल के बोल रहे हैं, लेकिन हालात के हिसाब से समझना था। हमारे बच्चे हालात ख़राब है। जब लॉकडाउन के वक्त मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी, हार्ट अटैक आया था, उनको एंजियोग्राम कराए थे, इसके लिए उन घर में बैठ गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी, उन्हें जॉब को भी नहीं जा रहे थे। तो जब उन लोग हमारे बच्चे लॉकडाउन से भी घर उनको आ गए थे समझो, कॉलेजों से घर को भेज दिए थे, तो घर में खाली छे ना बेटे तुम लोग कुछ भी जॉब कर लो बोले जैसा, उन लोग को जब उन लोगों को भी जॉब करे तो घर जब चले जैसा सिचुएशन था समझो, लॉकडाउन का सिचुएशन बोल रही मैं। तो उस वक्त मैं भी स्कूल की जॉब भी कर रही थी, घरों का भी काम कर रही थी, पकाने का भी काम कर रही थी, स्कूल को जाके आके हाफ डे स्कूल रह रहा था, मेरे भी पैसे, मेरे बच्चे भी जो जर्नल दुकानों में जा रहे थे, शॉप्स में छोटे थे समझो लोग 15 साल के 16 साल के कुछ थे, जब इन लोग भी मेहनत कर रहे थे। जब हमारा गुजारा हो गया समझो, लॉकडाउन का सिचुएशन ऐसा था, सिचुएशन बेस ऑफ दैट सिचुएशन हम लोग मेहनत करें। लेकिन जब से फिर लोग मेहनत मतलब जॉबों को लग गई, बहुत मज़ा लग गया था हमारे बच्चों को, तो जॉब वाइज करने लगे समझो। तो उसके बाद में मैं बीच में पढ़ लो बेटे तुम लोग कॉलेज को जाके, गवर्नमेंट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो, पढ़ो आगे बढ़ो, तो मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़े समझो, नहीं पढ़े।
तो इन लोगों को ख्वाहिश हो गई थी पैसे कमाने की, वो नहीं बोल रहे लोग हाँ पैसे कमाने की ख्वाहिश हो गई थी, यानी कि पूरे पैसे मेरे को कमा के लेकर के नहीं दे रहे थे ना, इन लोग भी थोड़े ऐश मस्ती को खाने पीने, दोस्तों के साथ में मंदियाँ चाया फिरना होटला और गांजे सिगरेटा पीने की अच्छी आदत हो गई। तो इसमें लोग मुतमईन हो गए थे, दीवाने हो गए। तो अब क्या बोल रहे क्या पढ़ाए तुम बोल के बोल रहे, मैं तो जितना हो सका उतना पढ़ाई, लॉकडाउन आने की वजह से हम लोग आगे नहीं पढ़ा सकी, हालात बहुत ख़राब थे, हालात सिचुएशन बहुत ख़राब थे। बेस ऑफ डैट मैं मेरी परेशानी से मैं लोगों नहीं पढ़ा सकी, तो अल्लाह मेरे को ये ताना मार रहे चलो तुम क्या पढ़ाई हो के बोले, बस इतनी बातें देखिए। इंशाल्लाह जैसे जैसा मेरे को दिमाग जैसा जैसा मेरा दिल बोलता मैं आगे भी कहानी आप लोगों को बोलती रहूँगी। जो स्ट्रगल करी मेरे बच्चों के साथ में बहुत स्ट्रगल करी, इतना स्ट्रगल करी, हर माह स्ट्रगल करी होंगी, लेकिन मैं और ज़्यादा करी इंशाल्लाह। तो कितना भी स्ट्रगल करे तो देखो औलाद ऐसी निकलती, लेकिन ऐसा नहीं सोचते पर औलाद ऐसे निकलती क्योंकि, लेकिन निकल गई मेरी औलाद। खैर अल्लाह बेहतर जाने मेरी कहानी को, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं जान सकता। बोलने वाले आके 2-4 बातें बोल के चल जाते, खैर कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर बनाए मेरी ज़िंदगी। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद, अल्लाह हाफ़िज़।